गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड मैं डेफिनेटली मेक श्योर करता हूँ कि मैं आपकी सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंफर्म करके रहूंगा। क्योंकि अगर गलती से भी कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया तो एडमिशन कैंसिल, गलती से भी टाइमलाइन फॉलो नहीं करी सीएसएस फेज 3 की तो एडमिशन कैंसिल, और गलती से भी डॉक्यूमेंट में कोई गलत चीज या फिर वेरिफिकेशन में दिक्कत आई और आपने रिस्पॉन्स सही टाइम पे नहीं किया तो एडमिशन कैंसिल। एंड उसके बाद अगर फीस भरने में भी लेट कर दिया तो एडमिशन कैंसिल। एंड उसके अलावा एक्सेप्ट अपग्रेड काफी सारी चीजें सीएसएस फेज 3 में होने वाली है। डोंट वरी, in this video I'm gonna tell you about how to master CSS phase 3, so you make sure that you watch this video till the end. Hi, my name is Gaurav and you are watching Learn with Gaurav. So make sure अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure you do. Let's begin. So देखो CSS phase 2 फाइनली अब खत्म हो चुका है एंड अब आ चुका है CSS phase 3। एंड अब आपके मन में काफी सारे डाउट्स होंगे कि CSS phase 3 एक्चुअली है क्या एंड इसमें क्या प्रोसेस है एंड इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारी क्या पोजीशन है। सो डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। सो देखो CSS phase 3 ड्यू का सीट एलोकेशन राउंड है जिसमें बेसिकली हमें सीट अलॉट करी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेज एंड डिफरेंट कोर्स कॉम्बिनेशन में। एंड इसमें टोटल 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड, जिसके बाद अगर स्टिल सीट बचती है, क्योंकि जो बच जाते हैं, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसके लिए बच्चे अप्लाई नहीं करते एंड उनकी सीट बच जाती है डिफरेंट कॉलेजेस में, तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट राउंड करा दिया है। स्पोर्ट राउंड में बेसिकली स्पेशली मेंशन होता है कि इस कॉलेज में इस रिस्पेक्टिव कोर्स में सीट बची है जिसके लिए आप एक और प्रेफरेंस बना के स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये स्पोर्ट राउंड का प्रोसीजर बाद में होगा, बट उससे पहले हम सीएसएस के 3 राउंड देखेंगे जो उससे पहले होते हैं। एंड इसकी भी टाइमलाइन ड्यू दे चुका है, मैं आपको थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ। तो देखो सीएसएस फेज 2 में आपने प्रेफरेंस भरी जो आपने वो एक ऑर्डर में भरी थी कि सबसे ऊपर वो कॉलेज जिसमें मेरे को एडमिशन चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो इसके बाद ये कॉलेज, और ये नहीं मिला तो इसके बाद ये कॉलेज प्लस ये कॉम्बिनेशन, एंड ये भी नहीं मिला तो इसके बाद ये कॉलेज और कॉम्बिनेशन। तो एक आपने टॉप टू लो ऑर्डर में अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाई ड्यू में एडमिशन के लिए। एंड अब उसको सीएसएस फेज 3 में उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा आपको, उसको देखेंगे कि आपने ये प्रेफरेंस शीट बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक कॉलेज अलॉट करा जाएगा सीएसएस फेज 3 के एलोकेशन राउंड में। अब आप सोच रहे होगे यार ठीक है सीएसएस फेज 3 में सीट अलॉट होती है, बट एक्चुअली में होती कैसे है एंड क्या प्रोसेस है एंड हमारी प्रेफरेंस को देख के कैसे करेंगे वो। सो सी देखो, सबसे पहले हम देखते हैं टाइमलाइन। सबसे पहले टाइमलाइन देखो जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है कि 19 जुलाई को हमारी फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन आने वाले है, जिसमें पता चलेगा कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, जो कि 19 जुलाई सैटरडे 5 बजे है शाम की। सो मेक श्योर करना रेडी रहो अपने फर्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। देखते हैं कॉलेज कैसे अलॉट होगा। तो देखो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने 5 करके लिया कॉलेज प्लस कोर, ये सब क्या है। तो देखो ये प्रेफरेंस लिस्ट है मेरी, इसको एक एज ए एग्जाम्पल लो, असली नहीं है बट हाँ एग्जाम्पल से समझो कि देखो सबसे ऊपर वाला फर्स्ट पे कौन सा जो सबसे ज्यादा प्रायर है, जो सबसे ज्यादा मेरे को चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा सेकंड नंबर वाला मेरे को चलेगा, सेकंड नंबर वाला मेरा तीसरे वाला भी चलेगा, चौथा वाला नहीं मिला तो 5वां चलेगा, ऐसे। अब देखो मेरा जो सीयूटी स्कोर था वो अराउंड 870 है, मान लो ठीक है 1000 में से। अब बात करें जिस दिन 19 जुलाई को कट ऑफ आएगी, जिस दिन सीट एलोकेशन राउंड आएगा, उस दिन क्या होगा, उस दिन जैसे ही देखा जाए कट ऑफ आ जाएगी हर कॉलेज की। जैसे फर्स्ट कॉलेज की 950 है एंड मेरा स्कोर 870, तो डेफिनेटली मैं क्वालिफाई नहीं हूँ उस कॉलेज के लिए, तो वो कॉलेज हट जाएगा, वो कॉलेज मेरे को नहीं मिलेगा प्रेफरेंस में पहला। उसके बाद वो प्रेफरेंस शीट में मेरा दूसरा कॉलेज देखेंगे, उसकी कितनी गई 940 एंड मेरा स्कोर मैच नहीं कर रहा तो नहीं मिलेगा। देन वो तीसरे कॉलेज में रहेंगे मेरी प्रेफरेंस शीट के 920 स्टिल मैच नहीं कर रहा। उसके बाद वो चौथे कॉलेज में रहेंगे 900 स्टिल मैच नहीं कर रहा, मेरा स्कोर 870 है क्योंकि। एंड उसके बाद जो 5th कॉलेज में गए उन्होंने देखा इसकी कट ऑफ 850 थी एंड मेरा स्कोर 870, तो डेफिनेटली मेरे को ये वाला कॉलेज 5th नंबर का जिसकी कट ऑफ में क्वालिफाई कर पा रहा हूँ अपने सीयूटी स्कोर के अकॉर्डिंग, वो मेरे को अलॉट हो जाएगा डेफिनेटली। सो गाइज दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कैसे कॉलेज अलॉट होता है। सबसे पहले आपको कॉलेज देखेंगे, अपनी टॉप पे कौन सा कॉलेज आ रहा है प्रेफरेंस शीट पे नंबर 1 पे, देन कौन सा कोर्स है एंड उसकी कट ऑफ क्या है एंड आपका सीयूटी स्कोर क्या है, और जिस प्रेफरेंस के नंबर पे आपकी कट ऑफ मैच कर जाएगी आपका वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की सीएसएस फेज 3 से रिलेटेड जो कि आपके एडमिशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। फर्स्ट, मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कि कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड बाय चांस नहीं भी होता, देखो ये बात समझो कि जरूरी नहीं फर्स्ट राउंड में हर बच्चे को कॉलेज अलॉट हो।
फर्स्ट राउंड में कुछ कुछ बच्चों को होता है, बट कुछ बच्चे स्टिल रह जाते हैं एंड उनको सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाता है, नहीं तो थर्ड राउंड में। तो अपनी बारी का वेट करो एंड अगर आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो सेकंड राउंड का वेट करो। बट अगर होता है तो वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा एक्सेप्ट का, गाइस आंख बंद करके उस बटन को दबा देना है। ये नहीं सोचना कि यार ये वाला कॉलेज तो थोड़ी मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में 10वें नंबर का है, पर मेरे को तो 5वें नंबर से ऊपर वाले चाहिए यार, अब मैं क्या करूं, एक काम करता हूँ नेक्स्ट राउंड का वेट करता हूँ। गाइस डेफिनेटली डोंट डू दिस, क्योंकि अगर मान लो आपने एक्सेप्ट नहीं करा और आप सीधा वेट करने लगे सेकंड राउंड का, आप सीधा इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस से। सो मेक श्योर करो कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे वो पसंद है या ना पसंद, पहले उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे नेक्स्ट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में। अब देखो आफ्टर एक्सेप्टिंग, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये बनता है, जैसे ही कॉलेज एक्सेप्ट कराना आपने अलॉट होने के बाद, आपको 3-4 दिन पोर्टल पर इतने अच्छे से नजर बना के रखनी है कि कुछ भी, चाहे कोई क्वेरी आए, चाहे कोई अपडेट आ रहा है, उसको आपको मेक श्योर करना है, क्योंकि इसके बाद कुछ प्रोसेस होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो गया तो वेल एंड गुड, बट नहीं हुआ तो वो क्वेरी रेज कर देंगे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन वाले, जिसमें आपको वो चीज सोल्व करनी होती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है जो गलत हुआ था, इसलिए वहां पे ध्यान रखना है। एंड उसके बाद फीस भी आती है, तो मेक श्योर करना आप वहां पे रहो, क्योंकि इन सब चीजों की एक डेडलाइन दी जाती है, अगर वो डेडलाइन खत्म हुई एडमिशन कैंसिल, यू कांट डू एनीथिंग। सो मेक श्योर आप पोर्टल में बने रहो एंड देखते रहो कि क्या अपडेट है एंड क्या क्वेरीज आ रही है। अब देखो आपने एक्सेप्ट कर लिया, जोन सा कॉलेज मिला, वेल एंड गुड, एंड उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे उस कॉलेज के पास जो आपने CSS फेज 1 में अपलोड करे थे CSS पोर्टल पर। एंड अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करे हैं, कॉलेज वाले उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे कि ये लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये असली डॉक्यूमेंट्स है, या फिर इसमें कुछ गलत है, या फिर इन्फॉर्मेशन आपकी मैच नहीं हो रही, कुछ गलती आ रही है, तो वो सब चेक करेंगे। अगर यहाँ पे आपका क्लियर हो गया, ये कोई डॉक्यूमेंट में गलती नहीं आई, तो आप सीधा चले जाओगे फीस सबमिट पे, अब आपको फीस भरनी है। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती हुई, मान लो कोई क्वेरी रेज हो गई, आपके सर्टिफिकेट या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है, तो वो वहां पे क्वेरी रेज कर देंगे, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेके स्पेशली मेंशन करेंगे कि आपका ये डॉक्यूमेंट गलत है एंड आप विद इन टाइमलाइन इतने टाइम के अंदर इस डॉक्यूमेंट को सही से अपलोड कर दो, ताकि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है टाइम के अंदर उस चीज को सही कर दो। ठीक है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाएंगे अगर सब सही रहा। एंड उसके बाद है फीस सबमिट। अब ध्यान रखो गाइस, देखो ड्यू की फीस ज्यादा नहीं होती, 10 से 20 हजार के अंदर ही रहती है, ये ध्यान रखना। बट स्टिल कुछ बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेम नहीं होता। सो गाइस मेक श्योर करना आप फी पेमेंट के लिए पहले ही सब चीजें, सब फैसिलिटीज तैयार रखो, ताकि एंड मोमेंट पे, क्योंकि इसकी भी देखो डेडलाइन होती है, आपको एक डेडलाइन के अंदर ही फी सबमिट करनी है, एंड अगर आप लेट हो गए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए फी सबमिट की फैसिलिटी पहले तैयार करो, कि जैसे ही वो पोर्टल पे ऑप्शन दिखेगा मैं उस पर क्लिक कर अपनी फीस सबमिट कर दूं, ताकि मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाए। जैसे ही आप फीस भरते हो, आपका एडमिशन हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नाउ आप ऑफिशियली उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज जो आपको अलॉट किया था, उस कॉलेज के ऑफिशियल स्टूडेंट हो। तो देखो अब आपका कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। अब आपको दिखेंगे वहां पे 2 ऑप्शन पोर्टल पर, अपग्रेड का और फ्रीज का। अगर आप देखो आपको ये कॉलेज पसंद है एंड आप चाहते हो कि अब मेरे को यही कॉलेज मिले, मैं दूसरा कॉलेज नहीं चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में, तब आप फ्रीज के बटन में डेफिनेटली क्लिक कर देना। आपको अपना कॉलेज पसंद नहीं है, लाइक आपको लग रहा है यार ये मेरी प्रेफरेंस में काफी नीचे का कॉलेज है, मेरे को इससे ऊपर वाले कॉलेज चाहिए थे, तब आप जा सकते हो अपग्रेड के लिए। अपग्रेड से क्या होगा, अपग्रेड से सीधा आप क्वालिफाई हो जाओगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट गाइज ये ध्यान रखो, अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन तभी आएगा जब आप कॉलेज को एक्सेप्ट करोगे एंड उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उसके स्टूडेंट बन जाओगे उस कॉलेज के, देन आपको अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलता है। एंड जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे, आप क्वालिफाई हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के सेकंड राउंड के लिए। एंड देखो इसके बाद अपग्रेड से रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ मिथ्स है जो बच्चों को पता नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं, वो जाते ही नहीं अपग्रेड के लिए। बट गाइज सी, देखो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है तो क्या ही आप अपग्रेड के लिए जाओगे, कि उससे ऊपर तो कोई कॉलेज ही नहीं है। सो फर्स्ट देखो, अगर गाइज आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है तो उसके लिए आपको इन झंझट पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, इससे अच्छा मिलेगा ही क्या, उसके ऊपर कोई कॉलेज है नहीं, तो आपको फर्स्ट आपका टॉप प्रायोरिटी मिली है, तो डेफिनेटली फीस ही करना, क्योंकि अपग्रेड तो आप टेक्निकली कर नहीं पाओगे। एंड उसके बाद आता है लो रैंकिंग, कि यार अगर मैंने अपग्रेड करा
क्या हुआ, अभी तो मेरे को 10वें नंबर का कॉलेज मिला है, अगर मैंने अपग्रेड करा नेक्स्ट राउंड में सब सीट भर गई और मेरे को 15 नंबर का कॉलेज मिला, तो यार ये तो बहुत बेकार हो जाएगा, उससे भी खराब कॉलेज मिलेगा जो भी मिला है। तो गाइस देखो ऐसा नहीं होता। अब देखो मान लो अगर आपकी प्रेफरेंस शीट में से आपको फर्स्ट राउंड में नंबर 6 का कॉलेज मिला है, अब आपको नंबर 6 का कॉलेज मिलने के बाद उसके नीचे जितने भी कॉलेज थे, लाइक 6 के नीचे जितनी भी आपने प्रेफरेंस डाली थी, मान लो आपने 20 डाली, टोटल 20 प्रेफरेंस डाली, बट आपको 20 प्रेफरेंस में से मिला 6 नंबर का कॉलेज, तो 6 नंबर के नीचे जितनी भी प्रेफरेंस थी वो सारी हट जाएंगी। एंड अब जब आपने अपग्रेड दबाया तो उसके ऊपर 6 के ऊपर जितनी है, लाइक 1 2 3 4 5, ये जो 5 प्रेफरेंस है, नेक्स्ट राउंड में इन 5 में से देखा जाएगा कि आपका स्कोर कट ऑफ से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड अगर किसी कट ऑफ से हो जाता है देन डेफिनेटली आपको फर्स्ट और आपकी 5 प्रेफरेंस के बीच में कोई सा भी कॉलेज मिल जाएगा जिसकी कट ऑफ आप क्वालिफाई कर पाओ। एंड गाइस एक डाउट ये रहता है यार, अपग्रेड हो गया मेरे को तो ये वाला बढ़िया वाला कॉलेज मिल गया पिछले वाले से, बट यार अब क्या होगा यार, अब मेरे को फीस भी दोबारा भरनी पड़ेगी यार, अब कैसे क्या होगा। तो देखो सारी चीजें वही होंगी सेम। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा नया कॉलेज जो अलॉट हुआ है अपग्रेड होने के बाद, फिर उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन उसका फीस सबमिट का आता है। देखो पिछली बार जो आपने फीस भरी थी ना कॉलेज में अपने फर्स्ट राउंड में, वही फीस ट्रांसफर कर दी जाएगी आपके सेकंड राउंड में जो अपग्रेड करने के बाद कॉलेज मिला है। मान लो पिछले वाले कॉलेज की 15,000 फीस थी एंड अब जो नया अपग्रेड हुआ है कॉलेज उसकी 20,000 है, तो आपके 5,000 एक्स्ट्रा है, तो वो आपको 5,000 एक्स्ट्रा दोबारा पे करने पड़ेंगे, दोबारा नहीं मतलब पे करने पड़ेंगे सेकंड राउंड में नए वाले कॉलेज में, क्योंकि इसकी फीस एक्स्ट्रा है। बट जो कॉलेज अपग्रेड हुआ है उसकी फीस कम है, उसकी फीस मान लो 10,000 है, पिछले वाले की 15 थी, तो वो 5,000 जो आपने सबमिट करे थे मतलब वो, तो जो 5,000 बचे आपने पिछले वाले 15,000 करे, अब आपके फीस ट्रांसफर हुई बट आपकी फीस तो ओनली 10,000 है, अब 5,000 का जाएंगे, 5,000 आपके वापस रिफंड कर दिए जाएंगे, तो उसकी टेंशन मतलब वो एडमिशन प्रोसेस के बाद सब क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे फीस सबमिट हो जाएगी आप उस कॉलेज के स्टूडेंट बन जाओगे। अब देखो इसके बाद आपको दोबारा ऑप्शन मिलेगा अपग्रेड ऑफ फीस का। तो देखो अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला कॉलेज मेरे को ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया कॉलेज मिल गया, अब मैं चाहता हूँ यही रहे, तो फ्रीज कर देना। बट अगर आप चाहते हो यार चलो पहले वाले से बढ़िया मिल गया बट अब मैं चाहता हूँ इससे भी बढ़िया मिले थर्ड राउंड में, तो मैं अपग्रेड कर देता हूँ, तो गाइस देखो डेफिनेटली अपग्रेड के लिए जाओ, बढ़िया ही है। अगर चांसेस है सीट खाली हुई है, कट ऑफ मैच हो गई, तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिल ही जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। ध्यान से सुनना, अपग्रेड से रिलेटेड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, सो गाइस अब ये बात ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत बड़ा डाउट रहता है। मान लो आपने अपग्रेड पे क्लिक करा एंड आप सेकंड राउंड में जा रहे हो, बट सेकंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ आपको एंड आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं सेकंड राउंड में ड्यू के, बट अब आप सोच रहे हो कि आपका जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज था वो भी चला जाएगा क्योंकि आपने उसको फ्रीज नहीं करा था। बट गाइस ऐसा नहीं है, अगर आपने अपग्रेड पे दबाया है ना, तो अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज अभी भी आपके पास ही रहेगा, आप उसके स्टूडेंट रहोगे। एंड इसीलिए मैं एडवाइस करना चाहूंगा पर्सनली कि कुछ भी हो जाए अपग्रेड के लिए जाना। अगर आपको नीचे वाली प्रेफरेंस का कॉलेज मिला है, ये मत सोचना यार फ्रीज कर दो, अगर मैंने अपग्रेड कर कॉलेज नहीं मिला तो वो कॉलेज ही नहीं मिलेगा, फर्स्ट राउंड वाला भी चले जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपका कॉलेज सिक्योर रहता है। अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलता भी नहीं है ना, तब भी आपका कॉलेज सिक्योर रहता है। सो अपग्रेड के लिए जरूर जाना। So yeah guys, that's it all about CSS phase 3 and I hope that you would like this video, and if you like it then definitely hit the subscribe button on the screen. Bye.